नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज में। और आज हम करते हैं भगवद गीता के सेकेंड चैप्टर की समरी, यानी पूरा सेकेंड चैप्टर जो भगवद गीता का सार है, उसमें हमने क्या सीखा और कैसे वो एक पूरा का पूरा फ्लो में भगवान ने इतना कुछ बताया और वो हमारी लाइफ से कितना रिलेट करता है। तो अगर हम देखें तो शुरुआत कैसे हुई कि फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी कि मैं युद्ध इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे अपने हैं और इनसे युद्ध करने के बाद मैं एंजॉय किसके साथ करूँगा और मुझे पाप लगेगा क्योंकि मैं अपनों को मार दूंगा। मेरे अपने गुरु हैं, मेरे अपने पितामह हैं, उनको कैसे मार सकता हूँ, मेरी फैमिली है, उससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के जी लूँ। तो ये सारी बातें बोलने के बाद अर्जुन ने कहा कि मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही है और मेरे हाथों से मेरा गांडीव छूटा जा रहा है और मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता। और ये कह के अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था, यानी जो धनुष था वो रख दिया था। तो सच कहें तो एक प्रोफेशनल डिलेमा थी अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने का मतलब होता है कि वो सोसाइटी के मेंटोर हैं, सोसाइटी के गार्जियन हैं, और जो गार्जियन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो उनके ऊपर आश्रित हैं, डिपेंडेंट है, उसकी रक्षा करें। तो अर्जुन की ड्यूटी तो ये थी कि वो सोसाइटी के लिए युद्ध करें, सोसाइटी की एक अच्छी गवर्नेंस के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक सुशासन के लिए युद्ध करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये कह के उन्होंने रख दिया अपना गांडीव। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा। सेकेंड चैप्टर जब शुरू हुआ तो जो पहला श्लोक था उसी में ही गांडीव तो अपना रख दिया, लेकिन बहुत डिप्रेशन अर्जुन को हो गया था और रखने के बाद भी उनको ये डिसीजन उनका फर्म नहीं था, पक्का नहीं था कि वो इस युद्ध को ना करें। तो इस परेशानी के साथ वो अपना गांडीव रख के और बैठ जाते हैं और उसके बाद में ये कॉन्वर्सेशन जो है सेकंड चैप्टर की, जो गीता का सार है, वो शुरू होता है। तो फर्स्ट श्लोक में क्या हुआ कि प्रोफेशनल डिलेमा थी और गांडीव जो था उसे रखकर और वो डिप्रेशन में चले गए थे। सेकंड में कृष्ण जो है वो देखते हैं अर्जुन को और अर्जुन को देखकर, उनकी आंखों में आंसू देखकर वो ऐसा कहते हैं उनको कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, कि तुम इतने समझदार हो कि किस तरह की बातें कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन से बहुत प्यार से बात करते हैं, बल्कि उन्हें डांटते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन बोलकर और ये किस तरह की बातें कर रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे, वो भी इस स्टेज पर, यहाँ पर आकर जब सारे लोग आसपास में खड़े हुए। तो सेकेंड एंड थर्ड जो श्लोक था उसमें यही हुआ। फोर्थ श्लोक जो था उसमें जो कृष्ण है, जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो अर्जुन जो है वो ये कहते हैं कि वो रिलक्टेंट तो है, यानी वो युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपनी वीकनेस की वजह से नहीं। जैसे अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम वीक हो गए हो, तुम पांडित्यपूर्ण बातें कहकर कैसी बातें कर रहे हो, तो अर्जुन कहते हैं वीकनेस नहीं है, ये थॉटफुलनेस है, यानी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पितामह को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को कैसे मार सकता हूँ। तो ये इतना इनसेंसिटिव तो मैं हो नहीं सकता। तो इस तरह से वो बातें करते हैं और तब भगवान उसको कहते हैं इम्पोर्टेंट हो कि तुम नपुंसक जैसी बातें क्यों कर रहे। उसके बाद जो फिफ्थ श्लोक है उसमें अर्जुन ये कहते हैं कि इन सब को मार के और राज्य जीतने से अच्छा है कि मैं भीख मांग के, मधुकरी करके और तब अपना जीवन यापन कर लूँ। तो 2.5 में ऐसा कहा उन्होंने। फिर 2.6 में हमने देखा कि जो पांचवा रीज़न अर्जुन ने दिया था कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्या करना चाहिए और मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में अर्जुन फिर से याद दिलाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इन्हें मार नहीं सकता। और ये जो फिफ्थ रीज़न था जिसमें उनको बहुत ज़्यादा दुख था, उन्हें पता था कि युद्ध करना ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन नहीं है कि या तो करो या नहीं करो, करने में भी दुख है और ना करने में भी दुख है, दोनों तरह से दुख है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान 2.6 में दिखाया कि वो गए हैं। फिर 2.7 में वो इस कंफ्यूजन में, इस परेशानी में कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने कह तो दिया युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन उसमें भी मुझे दुख नज़र आ रहा है, और अगर युद्ध करूँगा तो उसमें भी मुझे दुख नज़र आ रहा है, तो हर तरह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अब आप डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है। और 2.7 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कहता है कार्पण्य दोष प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म समुढ़ चेता यत् श्रेष्ठ निश्चितम ब्रूहिस्तन में शिष्यस्तिमम शाधिमाप त्वं प्रबन्नम। तो कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं आइडेंटिटी क्राइसिस में हूँ, मुझे पता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए क्षत्रिय होने के नाते, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ लेकिन फिर भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और आप डिसाइड कीजिए मुझे क्या करना चाहिए।
मैं डिसाइड नहीं कर पाया। 2.7 में ऐसा कहा अर्जुन ने। उसके बाद 2.8 में वो कहते हैं कि आप कुछ भी मुझे दे देंगे तो भी ये जो इस समय पेन है, मेरा इतना दर्द है, ये जो मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, उससे दुनिया की कोई ताकत, कितना ही पैसा, कोई भी चीज़ उससे मुझे रिलीव नहीं कर पा रही है। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। ये 2.8 में उन्होंने बताया। 2.9 में उन्होंने कहा कि मैं जो है युद्ध नहीं करूँगा जब तक कि आप मेरे को गाइड नहीं करते हैं ठीक से। तो फिर गाइड करने के लिए अर्जुन ने एक बार फिर से कहा। फिर 2.10 में जो कृष्ण है उन्होंने भगवद गीता बोलने शुरू की, दोनों आर्मीज के बीच में खड़े होकर उन्होंने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया। और फिर 2.11 में अर्जुन जो है और कृष्ण जब वहाँ पर खड़े हुए थे और अपने इमोशंस को अर्जुन बता रहे थे, तो जो संजय इस बारे में बता चुके हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन और कृष्ण खड़े हुए हैं और वो कृष्ण जो है कुछ बोलने वाले हैं। ऐसी पृष्ठभूमि में भगवद गीता शुरू होती है, जो यहाँ पर हुआ। प्रज्ञावादा अशोचान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादा शिभाषि से, कि तुम समझदार होकर और ऐसी बातें करो जो समझदारी की बातें नहीं है। ये 2.11 में हुआ। फिर 2.12 में कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कि जो आत्मा है उसका अस्तित्व क्या है। तो 11वें श्लोक से लेकर और 30वें श्लोक तक के जो अर्जुन का पहला आर्ग्यूमेंट था कि मैं अपने जो मेरे अपने हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन्हें नहीं मार सकता, उसका अर्जुन को आंसर देना शुरू करते हैं भगवान कृष्ण। सांख्य योग के बारे में बताते हैं 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, और ये बताते हैं कि बॉडी और सोल दोनों अलग अलग हैं और तुम्हें आत्मा समझकर और शोक नहीं करना चाहिए कि ये सब आत्मा है और इनको कोई मार नहीं सकता, ये सोचकर शोक नहीं करना चाहिए। सो 11 से 30 तक ये हुआ कि भगवान अलग अलग 11 से 30 में श्लोक बताते हैं। ना त्विवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा, ना त्विवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा। यह भगवान कहते हैं ना च न भविष्य में सर्वे व्यवतः परम, ये भगवान बताते हैं। फिर 2.13 में जो सोल और बॉडी दोनों का कॉन्सेप्ट है, इसको और क्लियर करते हैं। बताते हैं कि जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा वैसी ही रहती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बॉडी चेंज होती जाती है लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती। तो बॉडी और आत्मा की कॉन्सेप्ट को ठीक से समझाते हैं। बताते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मोह्यति, कि जैसे हम अपनी बॉडी में एक 5 साल के बच्चे से 50 साल के होने तक चेंजेस देखते हैं, ऐसे ही बॉडी जो आत्मा वो बॉडी चेंज कर लेती है। तो ये चेंज वैसे ही है, इसलिए इतना ज़्यादा परेशान इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2.14 में भगवान ये बताते हैं कि जो सोल है वो इटर्नल है और इसीलिए हमें अपने आप को ये बॉडी समझ के और परेशान होना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता, कि जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती है, सुख और दुख आते जाते हैं, ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि जो कुछ सिचुएशन में है वो भी चेंज होगी और इसीलिए अपनी ड्यूटीज़ को हमें रेगुलर करते रहना चाहिए। और इसमें एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक माँ है, वो हमेशा खाना बनाती है, चाहे जून की गर्मी हो या फिर दिसंबर की सर्दी हो, हमेशा वैसे ही रहती है, वैसे सब काम करती हैं। ऐसे ही हमें भी अपनी ड्यूटीज़ को वैसे ही करना चाहिए जैसी हैं। तो चाहे आपके अपने खड़े हैं या कोई और हैं, अगर आपको युद्ध करना है, आपकी ड्यूटी है युद्ध करना, आप सोसाइटी के लिए उनके गार्जियन हैं, तो आपको युद्ध करना ही चाहिए, ये देखे बिना सोचे बिना कि सामने कोई और खड़ा है। फिर 2.16 में बताते हैं कि जो वास्तव में पंडित है वो कौन है, वास्तव में समझदार व्यक्ति या लर्नेड या नॉलेजेबल कौन है, जो ये समझता है कि जो आत्मा है शाश्वत है और जो शरीर है उसका विनाश पक्का होगा ही होगा, इस बात को समझ जाता है। फिर सेकेंड चैप्टर के 17वें श्लोक से 21वें श्लोक तक या 25वें श्लोक तक भगवान सोल की क्वालिटीज़, जो आत्मा की क्वालिटीज़ है, उसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि बॉडी बार बार डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि बॉडी आई है तो जाएगी भी, लेकिन सोल कभी भी या आत्मा कभी भी कुछ नहीं होता उसको। तो 17 से 25 तक वो बताते हैं कि जो तुम्हारे भीष्म पितामह हैं या द्रोणाचार्य हैं, अगर वो इस युद्ध में चले भी गए तो भी उनको जो नई बॉडीज़ मिलेंगी बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी और वो अच्छा जीवन जिएंगे। और अगर युद्ध में वो नहीं मारे जाएंगे तो भी तुम्हें बचा नहीं सकते उनको, तो मरेंगे तो सही ना, तो इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ये अर्जुन को समझाते हैं। फिर 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसे
कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं, वांछासि जीर्णानि यथा विहाय। ऐसे ही जब शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नए शरीर को धारण करती है। इसीलिए जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं ऐसे ही बॉडीज चेंज होती हैं, तो इसलिए इतने परेशान इसको लेकर मत हो। फिर 23 और 24 जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि तुम अगर सोच रहे हो कि तुम इन्हें मार रहे हो तो वो भी मत सोचो, क्योंकि तुम इन्हें मार ही नहीं सकते। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका, कि जो आत्मा है वो इतनी छोटी सी है, उसका अस्तित्व कितना है कि एक बाल के अग्रभाग के अगर आप 100 हिस्से करें, यानी टिप का 100 हिस्से करें और उसमें से एक हिस्से के फिर 100 हिस्से करें तो उतनी आत्मा है। यानी एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा आत्मा है। तो उसको कोई हथियार जो है वो काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, कुछ सनलाइट सुखा नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम उन्हें मार सकते हो, तो ये भी भूल जाओ। फिर अगले श्लोक में यानी जो 25 से 30 का जो श्लोक है उसमें अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम ये दुख और जो परेशानी में घिरे हुए इसको छोड़ दो और सबको छोड़ कर युद्ध करो। और फिर 26 से 28 में भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि ये सोल कुछ होती नहीं, आत्मा कुछ नहीं होती, सिर्फ बॉडी ही होती है, तो अगर बॉडी मानते हो तो भी तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो जो हमारी बॉडी है उसमें सारे केमिकल्स हैं, और केमिकल्स जो है वो अगर आप सारे इकट्ठा करो तो बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट उसके लिए मिलता है। मतलब अगर हम एक्चुअली देखें हमारी बॉडी में जितने केमिकल्स हैं उनको हम निकाल के और बेचने जाए तो 1 से 2 रुपये मिलेंगे, लगभग इतने ही। तो अगर इतने ही पैसे मिलते हैं, ये स्टडी हुई थी उसमें सामने आया कि इतने पैसे में मिलेंगे, तो अगर सोल नहीं मानते बॉडी मानते हो तो 1 से 10 रुपये की बॉडी के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। ये भी उसको बोलते हैं अर्जुन को 26 से 28वें श्लोक में कि ये सिर्फ केमिकल्स हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी के प्रारब्ध यानी जो उन्हें फल भोगने थे, जिस आत्मा को जिस बॉडी में जितने फल भोगने थे उतना भोग लेती है, उसके बाद उसे वो बॉडी छोड़ के जानी होती है। तो भी तुम्हारे परेशानी होने का कोई कारण ही नहीं है। तो ऐसा मना करते हैं कि जातक से ही ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित, ऐसा बताते हैं। फिर 29 में कहते हैं कि सोल यानी आत्मा जो उसे आश्चर्यवत तरीके से आप देखिए। आश्चर्यवत मतलब कि वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि जिसे आप देख नहीं सकते, जो एक हाथी के शरीर में भी इतनी बड़ी हो जाती है, चींटी के शरीर में छोटी सी रहती है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आत्मा ऐसी है। इसीलिए बहुत से लोग आत्मा को समझते हैं, जानते हैं, फिर भी उसके हिसाब से एक्ट नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही आश्चर्यवान चीज़ है और इसे समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम इतने समझदार हो इसलिए तुम इस बात को समझो। ये बताते हैं। उसके बाद जो 30वां श्लोक है उसमें बताते हैं कि ये एस्टैब्लिश करते हैं भगवान अर्जुन के लिए कि तुम्हारे जो शस्त्र हैं वो किसी को भी मार नहीं सकते। तुम्हारा ये भ्रम है कि तुम इन सबको मार दोगे, लेकिन एक्चुअली ये सारा का सारा डेस्टाइंड हो चुका है। इसलिए तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो कि तुम इसके लिए तुम्हें पाप लगेगा, वो भी तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर 31 से 38 तक कर्मकांड थ्योरी के बारे में बताते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा रोल है, तुम्हारा कर्म है कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम मधुकरी के साथ जीवन जी लोगे, कि तुम भिक्षा मांगोगे और भिक्षा से जीवन जी लोगे। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारे जो ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ को पूरा करना ज़रूरी है, तो उन ड्यूटीज़ के बारे में सोचो और उन्हें पूरा करो, ये बताते हैं। फिर अर्जुन इसमें फिर एक और जो फर्स्ट चैप्टर में देते हैं एग्जाम्पल, रीज़न देते हैं कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि इन्हें मार दूंगा तो मैं एंजॉय किन के साथ करूँगा, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ पर ये भी बताते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी यानी उल्टा, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, इन्हें नहीं मारोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि तब लोग समझेंगे तुम केपेबल ही नहीं थे। तो और क्षत्रिय के लिए ऐसा कोई कह दे, ऐसी उसकी बदनामी हो तो वो उससे मृत्यु से भी ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए तुम अपने रोल को, जो तुम्हें रोल मिला है इस सोसाइटी में करने के लिए, उस रोल को पूरी तरह निभाओ। तो और फाइटिंग ऑनरेबल है। 2.32 में बताते हैं कि जो तुम युद्ध कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम युद्ध करोगे तो अगर तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी को भोगोगे, और अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, ऐसा बताते हैं 32 में। 33 में बताते हैं कि अगर तुम युद्ध से भाग जाते हो तो तुम्हें पाप भी लगेगा और तुम्हें तुम्हारी बदनामी भी होगी। तुम इतना प्रसिद्ध हो, तुम्हें इतना लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे धनुर्धर हो, वो सारी तुमने जो अर्जित किया था अभी तक प्रतिष्ठा, वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा बताते हैं। फिर 34 से 36 में बताते हैं कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे
और कोई ये नहीं समझेगा कि तुम अपनी मनोस्थिति की वजह से या लोगों को बचाने के लिए, अपने अपनों के लिए युद्ध छोड़कर चले गए थे। वो ये समझेंगे कि तुम युद्ध शुरू होने से पहले डर गए थे और तुम कायर हो और इसीलिए भागकर, इसीलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। फिर इसके बाद 37 में भगवान बताते हैं कि फाइटिंग यानी जो युद्ध करना है ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोनों तरह से तुम शहीद होगा तो भी तुम्हें यश की प्राप्ति होगी, और यहाँ पर रहोगे जीत गए तो तुम सोसाइटी के लिए बहुत एक हीरो बन जाओगे और तुम अपने आप भी एंजॉय कर सकोगे। फिर 38 में बताते हैं कि तुम, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि तुम युद्ध करो, इसका ये लाभ होगा, ये फायदा होगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम सब कुछ छोड़कर यानी सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभो जयो जया, के लाभ हानि को छोड़कर, सुख दुख को छोड़कर सिर्फ एज ए ड्यूटी युद्ध करो। ये एक टर्निंग पॉइंट था 2.38 का, जिसमें उन्होंने बताया ये कि तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना, तो बस ये सोचकर कि तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करना चाहिए। इससे लाभ होता है, हानि होती है, यह यश होता है, अपयश होता है, सब कुछ छोड़ दो, ये विचार मत करो। फिर 39 में कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी होती है उसको हमें स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस से भी जोड़ना चाहिए, यानी सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से कुछ नहीं होगा, उसको हम भगवान से जुड़ें, वो भी ज़रूरी है। तो ये बताते हैं बुद्धि योग के बारे में कि जो भी तुम कर रहे हो उसको अर्पित करते चलो, मुझे अर्पित करते चलो, क्योंकि मत पर है शब्द यहाँ पर आता है कि मुझे अर्पित करने की बात मतलब हो गया कि तुम उसका फल अपने आप मत भोगो, क्योंकि अगर तुम उसको लॉस या उसकी जो उसकी हानि होती है, उसका लाभ होता है, अपने आप भोगोगे तो तुम कर्म फल से युक्त हो जाओगे। लेकिन अगर तुम मुझे अर्पित कर दोगे तो वो कर्म फल से मुक्त रहकर तुम युद्ध करोगे और तुम अच्छा जीवन जी सकते हो। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस सोचे बिना तुम सिर्फ युद्ध करो, ये उन्होंने बताया। फिर 2.40 से 41 में उन्होंने बताया कि भक्ति जो होती है या जो हमारी डिवोशनल लाइफ होती है वो एवरलास्टिंग है, यानी वो हमेशा रहने वाली है। भगवान कहते हैं नेहा विक्रम राश्वस्ति प्रत्यवायु निवेद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायति महतुमः, कि थोड़ी सी प्रगति भी की जाती है तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। इसीलिए इस बात को मत सोचो कि तुमने मेरे लिए कुछ किया या तुमने ये युद्ध किया तो ये नष्ट हो जाएगा सब कुछ, बल्कि ये तुम्हारे जन्म जन्मों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि तुमने अपनी हाँ या ना सोचकर जो ज़रूरी था करना, जो ईश्वर की इच्छा थी उसको पूरा किया। और ऐसा अगर हम भी करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देख सकते हैं। फिर व्यवसात्मिका बुद्धि के बारे में बताते हैं। व्यवसात्मिका बुद्धि मतलब कि फिक्स्ड अटेंशन के साथ युद्ध करने के लिए अर्जुन को कहते हैं। और फिर 2.41 में बताते हैं कि जो फोकस्ड है वो ही स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो सकते हैं, यानी अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वो नहीं जो वेदों के कर्म कांड सेक्शन से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि कर्म कांड जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हम ऐसा करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, वैसा करेंगे तो घर में धन बढ़ जाएगा, ये करेंगे तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा, वो करेंगे तो फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो ये सब वेदों का प्रयोजन नहीं है। वेदों का प्रयोजन मुझे जानना है, जो 15 चैप्टर में भगवान कहते हैं वेदेश सर्विर अहम ए वेद्यो, कि वेदों का प्रयोजन है मुझे जानना, तो इसीलिए तुम मेरे इस बात पे फोकस करके युद्ध करो। तो ये 2.40 तक भगवान ने बताया। 2.41 से आगे क्या बताया ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, भगवद गीता सेकेंड चैप्टर की समरी में। आपने अभी के लिए इतना टाइम निकाला, इसे आप पढ़िएगा तो आपको एक फ्लो में समझ में आएगा, इसीलिए हमने इसको समरी फॉर्म में किया है। पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा कि कॉन्वर्सेशन कैसे चल रही है, डायलॉग कैसे चल रहा है। और वो डायलॉग जो है वो ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फेथ था कि अर्जुन को भगवान ने जो बोल दिया और अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, अर्जुन साथ साथ बात कर रहे थे, लॉजिक समझ रहे थे। तो हम भी जब भक्ति की बात करते हैं, डिवोशन की बात करते हैं, तो लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अपनी बुद्धि से समझें, क्योंकि हम इंक्वायरी कर सकते हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हमें ब्लाइंड फेथ की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ब्लाइंड फेथ से हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम वापस अपनी उसी फॉर्म में चले जाएंगे। इसीलिए लॉजिक से समझना ज़रूरी है। तो ये लॉजिक हमें यहाँ तक समझ आया। 2.41 के आगे क्या हुआ ये हम कल देखेंगे। आपने अभी के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस समरी को याद रखिएगा, क्योंकि भगवद गीता की पृष्ठभूमि है सेकेंड चैप्टर। थैंक यू सो मच।